हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम प्रश्नावली 17.2 से प्रश्न हल करते हैं। यहां पर यह प्रश्न चैप्टर सांख्यिकी से है। किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है। किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है। आंकड़ों का दंड आरेख। दंड यानी होता है, या तो आप दंड यानी इस तरीके का डंडा, यह दंड आरेख दंड हो जाएगा डंडा। यह ऊर्ध्वाधर डंडा होता है, ऊर्ध्वाधर दंड। और एक होता है लेटा हुआ, ऐसा, इसको बोलते हैं क्षैतिज दंड। तो अभी हम ऊर्ध्वाधर दंड से इस प्रश्न को हल करते हैं। क्षैतिज दंड हम बता देंगे इसी में क्यों होता कैसा है, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। ऊर्ध्वाधर दंड की चर्चा करते हैं। अभी इस प्रश्न को दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर है? वर्ष 96 में 10, 97 में 20, 1998 में 15 इत्यादि। और यहां पर लिखा गया वार्षिक आय, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लाख में 10 का मतलब समझना है 10 लाख, 20 का मतलब समझना है 20 लाख। अब यहां पर 15 का मतलब समझना है आपको 15 लाख, 15 नहीं 15 लाख आमदनी होती है लाख में। 12 मतलब 12 लाख इत्यादि। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को दंड आरेख खींचने, आरेख यानी लाइन होता है, एक लाइन जो खींचते हैं उसी को वो आरेख कहते हैं। ग्राफ पेपर जो लाइनिंग होगी, लाइन खींचेंगे वो दंड, वो आरेख होगा। और दंड वाला है तो दंड आरेख हो गया। अब आप देखिए हम क्या करते हैं इसके लिए। यह एक ग्राफ पेपर का प्रारूप हम बनाए हैं। इसे ग्राफ पेपर आप समझिए। ग्राफ पेपर किस प्रकार का होता है आप देखिएगा। ग्राफ पेपर ऐसा होता है, ग्राफ पेपर ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, वर्गाकार होता है, स्क्वायर के रूप में वर्गाकार होता है। मोटी मोटी लाइनें होती हैं, मोटी मोटी लाइनें खड़ी खींची, फिर आड़ी तिरछी लेटी हुई खींची रहती है। ये मोटी मोटी लाइनें होती हैं। ये देखिए, ये ग्राफ पेपर इस प्रकार का होता है। इस प्रश्न को हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ग्राफ पेपर इस प्रकार का होता है। ये मोटी लाइन को हमने केवल मोटी लाइन ही खींची है। इसके बीच में भी ये मोटी लाइन प्रायः 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। ये मोटी लाइन जितनी होती है दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। इसी प्रकार इधर के लिए भी एक दोनों के बीच की दूरी जो होती है वह 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। दो लाइनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। हर वर्ग जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर का होता है। ये वर्गाकार होता है। और आप देखिएगा कि वर्गाकार जो मोटी मोटी लाइन है उसके बीच में भी बारीक लाइन होती है, पतली पतली लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, ये बारीक लाइन होती है। यानी एक मोटी लाइन, ये दोनों मोटी लाइन तो 1 सेंटीमीटर का हो ही गया। ये मोटी लाइन दोनों 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच में भी 9 लाइन है, और जिसका मतलब है 0.1। और 2 लाइन पढ़ेंगे तो 0.2, 3 लाइन पढ़ेंगे तो 0.3। यह ठीक ठीक आपके स्केल के जैसा होता है। जो आपके पास स्केल होगा, स्केल में मोटी मोटी लाइन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होती है, और बीच वाले दशमलव के लिए होता है। जैसे 2.3 पढ़ने सेंटीमीटर पढ़ना है तो 2 पढ़ते हैं, फिर 0.3 के लिए 3 घर आगे बढ़ते हैं, पतली पतली 3 लाइन आगे बढ़ते हैं तो 0.3 हमको मिल जाता है। इस प्रकार टोटल 2.3 होता है। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि मोटी लाइन ही
हमारे काम की चीज है और पतली लाइन हमारे काम का चीज अभी नहीं है। इसीलिए आप पतली लाइन पर ना जाइए, आप सिर्फ अभी यहां देखिए मोटी लाइन पर ही ध्यान जमाइए। मोटी लाइन देखिए, ये मोटी लाइन है, मोटी मोटी लाइन को हमने टारगेट किया है, पतली लाइन इसके अंदर है, उसको अभी हम भूल ही गए हैं। तो मोटी मोटी लाइन एक घर छोड़कर दूर दूर थोड़ा किए हैं, क्योंकि इस पर 96 का दंड आलेख ऐसे खड़ा करेंगे, फिर 97 का दंड आलेख खड़ा करेंगे और बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं, 1 सेंटीमीटर का गैप दे देते हैं, नहीं तो ये सट जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए दंड है पोल से पोल जैसा खड़ा करना है, तो 96 पर एक खड़ा करेंगे, 97 पर एक खड़ा करेंगे, फिर 98 पर करेंगे, फिर 99, फिर 2000 पर करेंगे। अलग अलग दिखना चाहिए, जैसे सड़क पर पोल खड़ा करते हैं उस तरीके से दूर दूर दिखना चाहिए। हमको दंड खड़ा करना है। एक तरफ वर्ष लिख लिए, जैसे वर्ष लिखा हुआ है, ये देखिए, इसके लिए हमने लिया वर्ष, वार्षिका वर्ष, सॉरी वार्षिका ऊपर वाला वर्ष है 96 97, तो वर्ष को हमने इधर दिखाया 96, फिर गैप करके 97, फिर गैप करके 98, फिर एक के बाद ऐसा। और इधर क्या लिखा है वार्षिका संख्या में, इधर ऊपर में 5 5 10, यहां 5 अपने मन से लेने का मतलब है, आप इसमें देख लीजिए सुविधा क्या है। आपको इस पर, इस लाइन पर आपको खुद संख्या रेखा अपने विवेक से बनानी है। 10 20 15 12 22, इसको करने के लिए आप अगर ऐसा करते हैं, इस संख्या को इस पर एंट्री करना है, तो आप कैसे, अगर 2 से करते हैं स्टार्ट, बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए आपको, 2 4 6 8 10, तो 10 तो यहां मिल जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 12 मिल जाएगा, फिर 14 16 18 20 मिल जाएगा, फिर 20 22 मिल जाएगा, 15 नहीं मिलेगा तो 14 और 16 के बीच में इत्यादि, दो से भी कर सकते थे। आपका ग्राफ जितना लंबा है, जितना स्पेस है, उसके अनुसार आप करिएगा, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। अब 4 4 का भी कर सकते थे, यहाँ पर 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, या अधिकतर 22 तक है, तो 22 तक है तो 24 तक 4 4 में भी फंस सकता है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16, ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी, पूर्णतः आपकी मर्जी। इधर संख्या को आप देख लीजिए, यहां तक आपको मैक्सिमम इसमें 22 है, 22 मैक्सिमम यहां पर एक सिस्टम के तहत आपको पहुंचाना है। अगर 2 से चालू किए हैं तो 2 का डिफरेंस रख रहे हैं, तो 2 4 6 8 ऐसा। 10 का रख रहे हैं तो 10 20, तो 2 ही में हो जाएगा, 30 3 ही में हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा 10 में। जैसे 10 करेंगे फिर 20 करेंगे तो इतना ही दूर न हो जाएगा, तो दंड जो है थोड़ा छोटा छोटा बनेगा। इसलिए हम थोड़ा बड़ा बनाने के लिए 5 किए, 5 5 10 5 15 5 20। अब देखिए तो 5 5 ये कौन है, 96 पर कितना है, 96 का कितना है, 1996, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, उल्टा लिख लिया, 96 में, अब देखिए 96 में कितना है, 10 पर है। 10 कहाँ है आपका, देख लीजिए, ये 10 है, 10 की हाइट ये है, ये है, यहाँ पर हाइट, ये हाइट है 96, तो यहाँ तक आएगा, ये 96 वाला यहाँ तक आएगा, इसको यहाँ तक ऐसा बिल्कुल पॉलिश कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, ऐसा पेंट कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक कर दीजिए, काला कर दीजिए, बिल्कुल सुंदर दिखेगा ऐसा। आप कर लीजिएगा ऐसा काला, बिल्कुल पेंट कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैक हो गया काला, ये हो गया 1996 के लिए। इसको बिल्कुल अच्छे से आप समय लेकर कर दीजिए, अभी हम जल्दीबाजी में संकेत में बता दे रहे हैं। ये 96 के लिए हो गया।
अब आइए ये हो गया, ओके। लाइट चली गई, हो सकता है थोड़ा धुंधला आ गया हो, धुंधला आपको दिखे, कोई बात नहीं। अभी हम इसको फिर देखते हैं कितना। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा हम लाइट खींच देते हैं इधर का। 1 मिनट का व्यवधान हो रहा है, थोड़ा लाइट बाहर से लेते हैं। इसके बाद अब देखिए 97 का है। 1997 में कितना? 1997 में 20 है, 97 में 20 है, यहां तक 20 हाइट है इसकी। अब 97 में 20 यहां तक जाएंगे, ये वाली 20 है, 20 हाइट इधर है, ये इधर यहां से इसको शेड कर देना है, इस साइड ये शेड कर देना है, ये हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल ब्लैक कर देना है, सुंदर दिखेगा दंड आलेख में। इसके बाद अब 98 में 15 है, 98 में 10 तक तो यहाँ है, 98 में देखिए 10 तक तो यहाँ तक है, 10। अब 15 चाहिए हमको, तो 10 यहाँ है, 15 यहाँ तक है, देखिए 15 यहाँ, देखिए 15 यहाँ तक है, इसको 15 तक कर दीजिए। पूरा ब्लैक कर देना है, दंड जैसे पोल खड़ा है वैसा, ऐसा रंग देना है, जैसे पेंट करते हैं वैसा। 98 पर हो गया। अब 99 में 12 है, देखिए तो 10 तक तो यहां तक चला गया, 99 में 10 तक तो यहां आया, यहां तक 10 है, ध्यान रहे। अब हमको 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, 10 तक तो हो गया, 2 और चाहिए। 2 के लिए क्या करें, यहाँ 2 पड़ गया है, 2 हिसाब करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से 10 लाइन थी, 10 लाइन थी तो 5 ही, 10 लाइन को जंप किए हैं, 10 लाइन को आगे बढ़ाए हैं तो 5 ही बढ़ा, 10 में 5 ही मिला, मतलब 1 लाइन का मतलब आधा हुआ, 10 लाइन का मतलब 5 हुआ, तो इसका मतलब 1 लाइन का मतलब तो आधा हुआ। तो यहाँ पर 2 लाइन मिल करके 1 मिलेगा, फिर 3 लाइन मतलब 1.5 हुआ, फिर 4 लाइन मतलब 2 हो गया, तो 4 लाइन आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप एक बारीक लाइन जो है 1 2 3 और 4, यानी 5वां नहीं 4था तक ऐसा लाइन करके आप फिर पेंट कीजिए, वही जो हम कहें। जब जो चीज कहा गया है इसको आप पॉलिश कर दें, ये आपका दंड आलेख होते जा रहा है, ये दंड खड़ा होते जा रहा है। इसके बाद अब 22 है, 2000 में कितना है 22 है, तो 20 तक तो कितना है, ये देखिए 20 तक तो यहां तक पहुंच गए, ये देखिए 20 तक तो ये है 20, लेकिन हमको 2 और चाहिए, 22 के लिए 2 और चाहिए। तो 2 के लिए क्या करेंगे, 4 घर चलेंगे, क्योंकि 2 घर चलने पर 1 मिलता है हमको। देखिए 10 घर चले हैं तो 5 मिला, तो मैंने 2 घर चलेंगे तब 1 मिलेगा, तो यहाँ 2 घर चले तो 1 मिला, फिर 2 घर चलेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 4 घर चलेंगे तो फिर 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 4 घर चाहिए। 20 तो है ही, 20 के बाद 2 और चाहिए, 20 के बाद 2 और चाहिए, तो 4 घर चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये चौथा घर को यहाँ तक पहुंचाइए और फिर वही काम कीजिए, पेंट करिए, इसको बिल्कुल ब्लैक बना देना है, ब्लैक करते रहिए। पूरा प्रश्न हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से प्रश्न कंप्लीट होता है, पूरे को सजा दीजिए, ये आपका दंड आलेख कंप्लीट हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको। यह दंड आलेख प्रथम प्रश्न का इस तरीके से आपको हल करना है। यह खड़ंजा दंड आलेख है, खड़ंजा यानी खड़ा है, यानी ये है ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर दंडालेख और यह है क्षैतिज। क्षैतिज आप चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, थोड़ा समय, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है करना। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा, इसी को चाहते तो हम ऐसे आपको हम इसी जगह पर रफ वर्क करके दिखा दे रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा आप इधर आप संख्या इधर ये जो संख्या इधर लिखे हैं इधर लिख सकते थे आप 5, फिर 10, फिर इधर 15, फिर 20, ऐसा 5, 10, 15, 20 ऐसा लिखते थे, और इधर ऐसे रहता आपका, ऐसा रहता। और इधर आपका जो 96, 97 इधर था, इधर लिखते 1996, इधर फिर 1997, और कैसे होता फिर ये जो इधर 1996 वाला कितना है, 1996 10 तक गया था, 1996 को यहाँ 10 यहाँ तक है, ये देखिए 1996 ऐसा लेटा हुआ रहता, 1996 ऐसे लेटा हुआ, इधर लेटा हुआ 10 तक रहता। फिर 97 कितना होता, 20 तक, तो 97 है आपका, 97 है, 20 तक कहां जाता, ये देखिए इतना दूर तक लेटा रहता, ये 97, 20 तक ऐसा लेटा रहता, ये 97 ऐसा, तो देखिए ऐसा लेटा रहता। तो ये हो गया क्षैतिज, ये क्षैतिज दंडारेख होता है, और ये ऊर्ध्वाधर दंडारेख है। लाइट आ गई, खुशी की बात हुई। अब देखिए 1 मिनट, शायद ठीक लाइट आ गई है, तो थोड़ा सा उधर का ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप 1 मिनट, डिस्टर्बेंस हो सकता है आप इसके बाद अब देखिए आ गया, अब लाइट आ गई, एक खुशी की बात है, एक बार क्लियर है, बिल्कुल साफ आ रहा है। अब पहला प्रश्न इसी प्रकार है, तो आप सबसे अच्छा रहेगा आप यही वाला बनाइए, इसको छोड़ दीजिए अभी, लेकिन आपकी मर्जी हो तो ऐसा भी ट्राई करके सीख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए हमने बताया कि क्षैतिज दंडारेख और ऊर्ध्वाधर दंडारेख 2 प्रकार के होते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 2। अब पहला चूंकि सवाल समझने में टाइम लगा, दूसरा अब दिक्कत नहीं होगी, दूसरे प्रश्न को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब चूंकि प्रैक्टिस हो गया है आपका, दूसरा प्रश्न देखिए क्या होता है। दूसरे प्रश्न में अब ग्राफ पेपर हमारे पास अभी यहाँ अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ग्राफ पेपर इतना बड़ा तो है नहीं, हम सीधे पेंसिल इसी से बना लेते हैं ग्राफ पेपर। प्रश्न दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारों की सूची देती है, इन आंकड़ों को दंड आरेख में रूप में दंड आरेख बनाना है। क्या बनाना है, दंड आरेख बनाना है, दंड आरेख बनाना है। फिर दंड आरेख बनाने की बात है, और कंपनी का क्या है, खरीदारों की सूची, खरीदारों की सूची दी गई है। सवाल लिख देता हूं, ब्रांड कौन है, प्रतिशत खरीदार, खरीदार, ब्रांड PQRST, और इधर क्या है खरीदार, इधर है P में 25%, इसमें 30, 25, 30, 15, 25, 30, 15, 10, फिर 10, 25, 30, 15, 10, 25, 30, 15, 3 PQR
एस टी, ये इसके लिए है, इसके लिए कहाँ कम, अन्य के लिए है, सॉरी। P Q R S T इसके लिए और अन्य के लिए 10, अन्य में 10 है। इसको बनाना है, ये ब्रांड है। P ब्रांड के खरीदार 25% है, Q ब्रांड के 30%, R ब्रांड के 15 इत्यादि। फिर वैसे ही हम कर रहे हैं, देखिए यह ग्राफ पेपर का संकेत और ये मोटी लाइन का प्रतीक, ये ग्राफ पेपर, आप लोग तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा। इसको थोड़ा काट करके अलग कर देता हूं। एस टी अन्य 10-10 का है, एस टी अन्य 10-10 का है, एस टी अन्य, ये 10, ये 10, ये 10, इस तरीके से ये हो गया ग्राफ पेपर आपका। मोटी लाइन के द्वारा संकेत के रूप में इधर हम लिख देते हैं ब्रांड और डैश, ऐसे एरो मार्क लगा देंगे, ये ब्रांड इधर हम रखेंगे। इसके बाद इधर क्या है, इधर क्या, खरीदार प्रतिशत, ये हम इस ऊपर की लाइन में यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, इतना 1 2 मोटी लाइन, 3 मोटी लाइन, चौथी मोटी लाइन, 5वीं मोटी लाइन, 6वीं, 7वीं, 8वीं इत्यादि। इसको भी हम मोटी लाइन को बना ही देते हैं। इस पर इस प्रकार की होगी, ये ग्राफ पेपर की मोटी लाइन है। आपको पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो ग्राफ पेपर रहेगा। ग्राफ पेपर में मोटी लाइन ऑलरेडी मोटे अक्षर में लिखी रहती है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां समझाने के लिए हमको ग्राफ पेपर बनाना पड़ रहा है। इतना बड़ा ग्राफ पेपर नहीं रहता है कि हम आपको ग्राफ पेपर सीधे सामने कर दें। अब आइए, इसको अब हमको क्या करना है, हमको 1 2 3 4 5 6 लाइन तो होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 जगह, और 6 तो ठीक है, लेकिन 10 10 10 15 फिर 30 25, यानी अधिकतम 30 तक हमको जाना है। 30 तक तो फिर 5-5 का ही कर लेते हैं। 5% में खरीदार, 5 फिर 10, जैसा कि हम बता चुके हैं। यहाँ भी अपनी मर्जी है, आप 4 से भी स्टार्ट, 2 से भी कर सकते हैं, 2 4 6 8 10। बस केवल ग्राफ पेपर उतना बड़ा होना चाहिए ताकि ये 30 तक आप पहुंच पाए। हमारे पास छोटा स्पेस है, हम छोटा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ पेपर आपके पास जितना बड़ा है उसके अनुसार आप यहाँ पर नंबरिंग बराबर मानते हुए आप करिए, और ध्यान रहे कि 30 तक तो आपको पहुंचना ही है। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। इसके बाद अब चलिए, खरीदार कितना है, पी ब्रांड यहां पर हम यहां से, जैसा कि यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पी ब्रांड, ये पी ब्रांड हो गया। पी ब्रांड कहां तक गया है, 25, ये देखिए 25 यहां तक, ये 25 है यहाँ, ऐसा पूरा ब्लैक कर दीजिए, पूरा ब्लैक कर दीजिए। अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, अभी समय लगेगा, तो आप बैठे बैठे करते रहिएगा। ये पूरे ब्लैक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। जरूरी तो नहीं है मोटी लाइन पेंसिल से ऐसे घेर देना, मोटी लाइन के द्वारा पेंसिल से इतना बड़ा दंड आलेख दिखा देना ही पर्याप्त है।
उतना ब्लैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा तो और सुंदर दिखेगा, पेंटिंग जैसा दिखेगा, डेकोरेटेड दिखेगा, सजावट जैसा दिखेगा। हो गया पी ब्रांड कहां तक? 25, ये देखिए प्रतिशत खरीदार, 25% खरीदार पी ब्रांड के हैं। फिर अगला क्यू ब्रांड, क्यू ब्रांड में क्या कहां तक जाएगा? 30 कहां? ये क्यू ब्रांड को यहां तक ले जाइए, 30 तक। ये चौड़ी पट्टी बनाना है, चौड़ी पट्टी को पेंट करना है, ब्लैकिश करना है, चौड़ी पट्टी को ब्लैक कर दीजिए, हो जाएगा। अगला आर के लिए, आर, ये देखिए आर ब्रांड को कहां तक करना है? 15 कहां? ये देखिए यहां तक है, आर ब्रांड 15 तक है, ये 15 है, 15 के हाइट तक दीजिए, उतना हाइट तक ले जाइए। आर एस ब्रांड कहां तक जाएगा? 10 तक। ये देखिए 10 यहां हाइट है, 10 इस लाइन की है। एस ब्रांड टी, इसके बाद और आगे टी ब्रांड कितना है? 10 तक, इसको भी आगे खड़ा कीजिए, 10 टी। इसके बाद क्या है? अन्य, आगे क्या है? अन्य, ये भी जाएगा 10 तक, 10 पूरा ब्लैक कर दीजिए। ये आपका ब्लैक दंडारेख बन रहा है, पूरे ब्लैक होना चाहिए, सब अच्छा दिखेगा दंड के रूप में। और इसको इधर एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा को, अन्य हो गया। इस प्रकार से प्रश्न हल करना है। ये देखिए इस तरीके से आप बीच में गैप दे देकर गोल जैसा खड़ा कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा दंड आरेख। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, सब एक जैसे हैं। प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा के छात्रों के औसत प्राप्तांकों को दर्शाती है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दिखाइए। तो आप इसको हम प्रश्न नहीं लिखते हैं क्योंकि उसमें समय अधिक लग रहा है। प्रश्न किताब से देखिए। अब यहां पर हम सीधे पहुंच जाते हैं, क्या कहते हैं आंसर के पास। 2 अक्ष, इधर वाला y अक्ष कहलाता है, y अक्ष, और इधर होता है x अक्ष कहलाता है। अब इसमें क्या है? विषय को इधर दिखाइए, विषय को इस डायरेक्शन में दिखाना है। और एक विषय है अंग्रेजी, 1 2 3 4 5, ये तो ग्राफ पेपर है। आपको हम बता चुके हैं कि ये जो खींच रहे लाइन, ये मोटी लाइन है, ग्राफ पेपर की मोटी लाइन है, ये जो हम खींच रहे हैं ये ग्राफ पेपर की मोटी लाइन है। इस तरीके से यह ग्राफ पेपर की मोटी लाइन है, मोटी लाइन है इधर। इसके बाद एक क्या है? विषय अंग्रेजी लिख लेते हैं, विषय अंग्रेजी। इसके बाद अगला क्या है? गणित। तो गणित एक गैप दे देते हैं, ये हो गया गणित, आपका गणित हो गया। इसके बाद अगला क्या होगा? इसको ठीक है, गणित के बाद विज्ञान हो गया, विज्ञान। इसके बाद क्या हो गया? सामाजिक। इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं इसको। इसके बाद सामाजिक,
इसके बाद सामाजिक, ये क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, अगला वाला, ये थोड़ा चौड़ाई इसकी कम हो जा रही है, हाथ से बनाने में यही दिक्कत आती है। ग्राफ पेपर यहाँ पर बड़ा सा रहता तो हो जाता, कोई बात नहीं, आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा। ये सामाजिक विज्ञान का हो गया। इसके बाद हिंदी, हिंदी का है, हिंदी। अब क्या करना है इसमें, छात्रों के औसत प्राप्तांक, यहां पर क्या लिखना है, एक तरफ छात्रों के औसत, छात्रों के औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक प्रतिशत में, औसत प्राप्तांक प्रतिशत में। क्या करना है, ये ऊपर की ओर दिखाएंगे, हम ऊपर की ओर दिखाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए इधर क्या है, आपको यहां पर दिखाना है 50, 55, 60, 55, 60, 65, 90, 70, यानी 10-10 का अगर हम कराते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 10, 9, 90, 9 लाइन चाहिए, 1, 2, 3, 4 ही लाइन हो रहा है, एक 5 लाइन और कर लेते हैं, 6 लाइन हो गया, उसको भी मिटा देते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसकी क्या अभी आवश्यकता तो नहीं है, और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, और आगे बढ़ाते हैं, यहां तक ले चलते हैं। तो एक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, फिर हो जाएगा 7, और एक इसी में कर देते हैं। चलिए इसी को डबल कर लेते हैं, ग्राफ पेपर बनाते हैं ऐसा। ग्राफ पेपर बनाने में ही थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो सवाल तो बिल्कुल आसान है। ग्राफ पेपर हो गया आपका। अब इसमें से 10-10 का अगर हम करते हैं तो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक डबल कर लेते हैं इसको, इसी को डबल कर लेते हैं। चलिए, हालांकि बराबर बराबर दूरी पर होती है, आप ध्यान रखिए सब बराबर दूरी पर होगी। यहाँ पर स्पेस कम पड़ गया इसलिए हम कर ले रहे हैं। ग्राफ पेपर पर तो बराबर बराबर दूरी मिलेगी आपको, तो इस तरीके से चलेगा, आप इस तरीके। अब आइए यहां से हम चालू करते हैं। 10 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ओके। 90 तक तो गया ही है यहाँ पर, बस काम बन गया 90 तक। अब देखिए 10, 20, 30%, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरीके से 90 तक जा रहा है। यहां तक हमको दिखाना है। आगे और आप ग्राफ पेपर पर आगे और 100 तक ले जाइएगा। अब देखिए अंग्रेजी का कितना है, 55। पहले तो 50 तक चले चलिए, ये देखिए 50 तक है। अब हमको 55 चाहिए, यहां है 50, यहां है 60, तो बीच वाला है ना 55 होगा, बीच वाला यानी 2.5 लाइन, 2.5 लाइन ऊपर उठाइए, यानी आधी दूर उठाइएगा। यहाँ 10 लाइन है, 5 लाइन उठाइए, ये 5 लाइन बीच में रखिए, 50 और 10, 60। यहाँ 10 लाइन छोटे छोटे हैं, तो 10, तो प्रत्येक का एक एक पॉइंट मिला, तो 5, 50 के बाद 5 घर आगे चलिए, 5, 55 मिल जाएगा आपको, यानी 55 मिल जाएगा। तो यहां तक आप उठाइए, इस दंड आलेख को यहां तक उठाइए, यहां तक उठेगा, और इसको फिर क्या कर दीजिए, ब्लैक। इसके बाद क्या है, गणित में 60 है। गणित का 60 कहाँ है, ये देखिए यहां तक 60 है, ये 60 है आपका, ये 60 है आपका, ये 60 है। इसको डार्क कर दीजिए यहां से यहां तक, डेकोरेशन जैसा लगे, 60 हो गया। नेक्स्ट आप आगे देखिए, विज्ञान में कितना है, विज्ञान में है आपका 65। 65 कहां तक जाएगा, विज्ञान में आपका यहां से यहां तक है 60 और आधी दूर 65, आधी दूर 65 यानी 5वीं लाइन। यहां से यहां तक आपको ब्लैक करना है, कितना ब्लैक करना है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में क्या है, 90,
90 है तो ये सीधे चला जाएगा। देखिए वहां 90 के लाइन में 90 से लाइन आ रहा है, इसको आपको ब्लैक बनाना है यहां से यहां तक। इसके बाद क्या है, अगला क्या है, हिंदी में कितना है 70 है, तो 70 कहाँ है, ये 70 वाली लाइन ये है, देखिए ये 70 वाली लाइन है, यहां तक आपको ब्लैक करना है इसको, हिंदी वाला 70 यहां तक, ये हो जाएगा आपका। ये सबको ब्लैक अच्छे से कर दीजिए ताकि दंड दिखे, सुंदर दिखे ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। इस तरीके से आप बनाया करें। नेक्स्ट आगे देखिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या है, शुभम द्वारा एक सप्ताह के एकत्रित तापमान इस प्रकार है। एक सप्ताह का एकत्रित तापमान मैंने सप्ताह भर का टेम्परेचर नोट किया है और उसका दंड आरेख पूछ रहा है। शुभम ने एक टेम्परेचर नोट किया है सप्ताह दिन का, तो पहले आप ग्राफ पेपर बना ले। ग्राफ पेपर तो बनाने में ही दिक्कत हो रही है, अब की बार हम मोटी लाइन वाला नहीं खड़ा करते हैं, सबसे बढ़िया वही है, तो समय ज्यादा लगता है और YouTube में टाइम कम मिलता है। तो इस तरीके से एक लाइन इधर से, एक दो मोटी लाइन का हम संकेत दे रहे हैं, ये मोटी लाइन है, मोटी लाइन है, मोटी लाइन है, मोटी लाइन, मोटी लाइन, मोटी लाइन, मोटी लाइन, मोटी लाइन, ये सीधे जाएगी। और इधर से आप बना चुके हैं, क्या हम कह रहे हैं, अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, मोटी लाइन, मोटी लाइन, मोटी लाइन, ये मोटी लाइन है आपकी। इसके बाद इधर क्या है, लिख लीजिए दिन, दिन, इधर दिन के लिए है। इस दिन को क्या लीजिए, सोम, इसको लिख लीजिए सोम, सोम का मतलब सोमवार। फिर एक गैप करके मंगल लिख दीजिए, इसको गैप दे दीजिए मंगलवार, मंगलवार, मंगल। इसके बाद मंगल के बाद बुध, एक गैप करके बुध, बुध हो गया। इसके बाद क्या करना है, गुरु, गुरु। इसके बाद शुक्र, शुक्र हो गया। इसके बाद शनि, इसके बाद शनि, इसके बाद रवि हो जाएगा, ये हो गया रवि, रविवार। इसमें सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये हो गया। ये मोटी लाइन ऐसे जाएगी सीध में, मोटी लाइन सीध में जाएगी ऐसा। और एक ये भी मोटी लाइन इधर से, इधर नंबर दिखाना है, कितना है, इसमें अधिक से अधिक 50 है और कम से कम है 35 और 35 है, 35 है। तो ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि 10 से अगर करेंगे 50 तक जाएगा, 10 से 50, 5 से 5 10 50, 10 लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 5 ये क्या है इधर, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान, तापमान किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा। डिग्री थोड़ा सा छोटा सा संकेत, डिग्री सेंटीग्रेड में ऊपर की ओर 5, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक पहुंच जाएंगे, बस हो गया, इतना से काम चल जाएगा, 90 तक में हो जाएगा, 90 ही। आगे भी कर लीजिए 100 डिग्री, 90 100 डिग्री जैसा, 90 से ज्यादा नहीं। डिग्री सेंटीग्रेड, हालांकि डिग्री सेंटीग्रेड प्रश्न इतना डिग्री सेंटीग्रेड होता नहीं है, प्रश्न दिया है इसलिए हम हल कर रहे हैं। अंग्रेजी आए, सोमवार को कितना है 50, सोमवार को कहा, ये वाला, ये दोनों घर के बीच में ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो कहां तक जाएगी, 50 कहाँ है, ये देखिए यहाँ 50 है, इसके सीध में इसकी चौड़ाई है,
यही ये वाली जाएगी, ऐसे खड़ा बनेगी, थोड़ा 50, ऐसा। देखिए इसको पॉलिश कर दिए, यही हो गया जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने बताया है। और इस तरीके से आप इसको पॉलिश कर दें। तो सोमवार को कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 50 तक हाइट है 50 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 50, मंगलवार को 45। मंगलवार को कहां तक जाएगा, ये हाइट उठाना है 45 तक। ये 40 तक तो इसके सामने आ जाएगा और 40 के बाद 45 होना चाहिए यहाँ पर। 40 के बाद 45 ये यहाँ से गड़बड़ हो गया सब। 40, 5, 10, गड़बड़ से पूरा नाम पूरा हो गया। 5, 10, 10 करना था हम यहाँ पे। 9 ही लाइन है, 90 तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये होना चाहिए। और ये कितना है, तो फिर सोमवार को कितना है 50, 50 यहीं तक रहेगा, ये सिमट गया। अभी ठीक हुआ। सोमवार का 50 बराबर बराबर मानिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इधर। तो सोमवार को 50 तक, ठीक है। इसके बाद मंगलवार को 45। मंगलवार को कहां तक है 40 तक, तो यहां तक आएगा। ये तो नहीं होगा, ये वाला मंगलवार जा रहा है 40, यहां तक हाइट जाएगा। और इसके बाद 40 और 50 के बीच में 5 घर, क्योंकि 10 घर में तो 5 ही मिल रहा है। तो 5 घर में 10 घर में तो 10 घर में 10 मिला, तो 5 घर में 5 मिलेगा। 40, 5, 45। इस तरीके से ये दंडालेख होगा आपका। इतना आप भरिए, इसको भरिए, ब्लैक कर दीजिए। मंगलवार 45, बुधवार को कितना था 40। 40 कहाँ है, ये हाइट मिलेगा उसको बुधवार को। ये 40, ये देखिए ये हाइट मिलेगा 40 मिलेगा बुधवार को। इसको ब्लैक करिए। इसके बाद गुरुवार को क्या मिलेगा 45। गुरुवार को 45, ये गुरुवार को 45, 40 तक तो यहीं पर हाइट पहुंचा है। ये मोटी लाइन है। अब आगे 5 घर, 1, 2, 3, 4, 5 घर में 45 मिलेगा। इसको भी वैसे ही पॉलिश करें। आपको तो पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि इसको ब्लैक करना है, ब्लैकिश बिल्कुल काला पेंट कर देना है। इसके बाद फिर गुरुवार शुक्रवार हुआ, शुक्रवार में 35 है, तो 30 तक तो पहुंच जाएगा। 30 तक तो देखिए 30 तक यहां तक तो चला जाएगा, 30 तक यहां है। और इसके बाद एक 5 घर 35 के लिए 5 घर यहां तक जाएगा। और इसके बाद शुक्रवार, शनिवार क्या हो जाएगा 40, शनिवार 40 तक जाएगा। 40 के सामने उठाइए 40, ये देखिए ये 40, इसके हाइट तक उठाइए जहां तक जा रहा है 40 तक जाएगा। शनिवार, रविवार क्या जाएगा 48, तो 50 से 2 घर डाउन कर लीजिए, क्योंकि 40 के बाद 50 है। 10 घर चले तो 10 मिला, यहाँ से यहाँ छोटे छोटे 10 घर हैं, 10 लाइन है तो 10 घर चले तो 10 मिला। 1 लाइन चलेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लाइन चलेंगे तो 2 मिलेगा, तो 8 लाइन चलेंगे तो 8, तो ऊपर से 2 लाइन डाउन कर देंगे तो 48 मिल जाएगा। ऊपर से 50 की जो हाइट है, 50 की जो हाइट है, तो 1, 2 लाइन को डाउन कर दीजिए, यह हो जाएगा आपका 48। ये आपका हो जाएगा शनिवार में चला गया। रविवार को 48, यहाँ ये हो जाएगा 48। 2 घर ऊपर से डाउन करेंगे, 50 वाले से 2 घर डाउन कर देंगे नीचे, 2 घर डाउन करेंगे तो ये 48 मिल गया। ऐसा तो इस तरीके से आपका होगा तापमान, यानी ये जो 7 दिन लिया गया है टेम्परेचर, तो सोमवार को 50 डिग्री सेल्सियस था,
मंगलवार को ये जितना दिया हुआ है 45 डिग्री सेल्सियस था। इस तरीके से देखिए दंड आलेख है, यानी पूरे प्रश्न में हम लोग से दंड आलेख बनवाया गया। पूरे प्रश्न में हम लोगों से दंड आलेख बनवाया गया है। अब देखिए, अब एक प्रश्न इसमें 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 तो इसी प्रश्न में है और इसमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है। इसको आप इसको मिटा देते हैं और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न निम्न दंड आलेख दिया गया है। आप एक बार देख लीजिए दंड आलेख। इसमें क्या कहा है हम पढ़ के सुनाते हैं। निम्न दंड आलेख में इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। निम्न दंड आलेख में इन आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए। एक शहर में 6 भाषाओं में छपे समाचार पत्रों की बिक्री की संख्या को निरूपित किया गया है। एक शहर में 6 भाषाओं में कोई समाचार पत्र बिक्री किया जाता है और इसमें कौन कौन क्या है ये देखिए। हिंदी क्या है आप देखिए, हिंदी ये है आपका प्रश्न। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। आपके पास किताब भी होगी, आप किताब खोल करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी। इसमें कहा गया है कि दंड आलेख बिक्री संख्या, इसे प्रश्न पूछ रहा है। दंड आलेख दिया गया है और इसे पूछ रहा है आंकड़े निकटतम 1000 में है। ठीक है, 1000 में है, यानी एक साइड में दिया है इधर 0 तो 0,000, 5 तो 5,000, 10 तो 10,000, 15 यानी 15,000 इत्यादि। प्रश्न क्या पूछता है देखिए। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी और पंजाबी और अंग्रेजी पढ़े जाने वाले प्रत्येक प्रकार के समाचार पत्रों की संख्या बताइए। प्रत्येक प्रकार के, इसमें प्रत्येक प्रकार के, तो आप क्या लिखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, आंकड़े निकटतम 1000 में दिया गया है। हिंदी, पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पहला पूछ रहा है। पहला हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मराठी, पंजाबी, फिर अंग्रेजी। इसका पूछ रहा है कितने पढ़े जाते, प्रत्येक प्रकार के समाचार पत्रों की संख्या बताइए। तो हिंदी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी है यहाँ पर, संख्या देख करके बताइए। हिंदी कितने हैं, तो हिंदी है आपका 10 और 15, 10 और 15 के बीच में लगभग 12-13 के आसपास लग रहा है। जैसा हाइट लग रहा है 12 होगा या 13 होगा, 12 होगा, 12,000 या 13,000 ऐसा ही कुछ होगा। इसी प्रकार देखिए उत्तरमाला में क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्केल से इसमें बीच वाली पॉइंट नहीं है, तो बीच वाली पॉइंट में पतली लाइन कितनी है वो सब पता नहीं पता चल रहा है, इसलिए 12 भी लिख सकते हैं, 13 भी, इसका कोई एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो इसमें आप आंसर में देखिए कि क्या दिया है। प्रश्नावली 17 हिंदी का 37 बोल रहा है। हिंदी तो बहुत बड़ा डंडा है, तो 37, 40 से थोड़ा कम है, यानी 37, हमें दूसरा देखते हैं, 37 दिया है, 37,000। यहाँ 40 तक तो नहीं दिख रहा है। अब बांग्ला के देखिए, बांग्ला कहां तक हाइट है, 10 से ऊपर है, बांग्ला 10 से ऊपर है, 10 से और 15 के बीच में, 10 से ऊपर यानी 20 से कम है, 12, तो वही 13 के आसपास जो हम कह रहे थे, 13 के आसपास होना चाहिए। अब इसमें 13,000 या 14,000 जो भी हो आप लिख सकते हैं, 13,000 या 14,000 लिख सकते हैं। इसमें 12,000 दिया है, 12,000 से, जबकि 12,000 थोड़ा ऊंचा, थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 12,000 ही लिख दीजिए। आप 13,000 भी कर देंगे तो
वो भी सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मोटी लाइन ऐसे है और ऐसे है और दंड आलेख गया है यहाँ तक ऐसे, तो इसको अब अंदाज से ही नापना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक्यूरेट रहता तो कुछ समझ में आता, ये तो अंदाज से ही है। तो इतना ये है बार ए कितना है 10 तक तो ये पहुंचा है, पीछे वाली लाइन 10 तक है, यहाँ तक 10 है, तो ऊपर थोड़ा सा है तो 12 कर दीजिए, चाहे किसी का अंदाज हो रहा है तो 13 कर दीजिए। इसी प्रकार उर्दू में आप देखिए, उर्दू के लिए पूछ रहा है, उर्दू वाला तो क्लियर है, उर्दू वाला तो क्लियर दिख रहा है 15,000 क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बिल्कुल रेखा को टच कर दे रहा है 15 पर पहुंच रहा है उर्दू, उसी प्रकार मराठी पहुंच रहा है 10,000 पर, मराठी 10,000 पर पहुंच रहा है, मराठी 10,000 और फिर मराठी 10,000, फिर पंजाबी देखिए 5,000, 5,000 पर 5,000, इसके बाद अंग्रेजी कितना पहुंच रहा है, ये सीधे अंग्रेजी 20,000, ये 20,000 पहुंच रहा है। इतने प्रसार हैं अंग्रेजी, इस प्रकार ये इतने आप इतने हिंदी 37,000 बंगला, इस प्रकार से आप ग्राफ को देख करके बताइए कि इतना हजार प्रसार होता है। इसके बाद अब अगला प्रश्न है, पंजाबी की तुलना में मराठी में कितने अधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं? तो पंजाबी की तुलना में दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, पंजाबी की तुलना में, पंजाबी वाला तो कौन वाला है, ये वाला है, और पंजाबी की तुलना में क्या पूछ रहा है, पंजाबी की तुलना में मराठी में कौन है, मराठी कहाँ गया, मराठी ए, पंजाबी की तुलना में मराठी में कितने अधिक समाचार पत्र, कितना अधिक है, यानी 10,000 माइनस 5,000 बराबर 5,000, यही ना अधिक पढ़ रहे हैं। ये मराठी कितना अधिक पढ़ रहे हैं, 5,000 पंजाबी 10,000 मराठी, तो कितना अधिक पढ़ रहे हैं, तो घटा दिए 5,000 अधिक पढ़ा रहे हैं, 5 अधिक मराठी साहित्य पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट तीसरा है, वह भाषा बताइए जिसमें पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम कौन पढ़ा जा रहा है, न्यूनतम सबसे कम कौन पढ़ रहा है, ये पंजाबी, ये पंजाबी है, पंजाबी न्यूनतम पढ़ा जा रहा है। इसी प्रकार चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, विभिन्न भाषाओं में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। विभिन्न भाषाओं में पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। समाचार पत्रों की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो अब सबसे कम पहले क्या करेंगे आप, बढ़ते क्रम कितना है, पंजाबी 5,000, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसके बाद 5 के बाद मराठी 10,000 कॉमा मराठी का पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, इसके बाद 10 के बाद कौन बड़ा, 12 बंगाली, आगे लिखेंगे बंगाली 12,000, ठीक है 12,000। इसके बाद बंगाली के बाद 12 के बाद कौन आ गया है, 12 के बाद 15 उर्दू कितना 15,000, फिर उर्दू के बाद 15 के बाद कौन आता है 20, अंग्रेजी 20,000। इसके बाद लास्ट में क्या आता है, अंग्रेजी के बाद हिंदी कितना 37,000, लिखे 37,000, 0 कर 000 कर दीजिए या फिर अक्षर में लिखिए 1000। तो कितना सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में देखिए, बड़ा 5 से बड़ा है 10, 10 से बड़ा है 12, 12 से 15, 20 और 37। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, बनाएं। आप पूरी वीडियो कोई भी देखिएगा तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बिना समझ में नहीं आएगा। आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।